हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का दूसरी पोम जो है फायर एंड आइस। और आपको तो पता ही है फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और वो कितने इंपॉर्टेंट पोइट है ये तो अब तक आप समझ ही गए होंगे। उन्हें हमने 9th में भी पढ़ा था और 10th की जो फर्स्ट पोम थी वो भी उन्हीं ने लिखी थी और दूसरी पोम फायर एंड आइस भी उन्होंने ही लिखी है। छोटी सी पोम है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम है क्योंकि इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग कुछ और है और इसका इंटरनल मीनिंग कुछ और है। तो इस पोम में बात की है पोएट ने डिस्ट्रक्शन की, वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन की। तो आप क्या समझते हैं किस चीज से ये संसार खत्म होगा, किस चीज से इस वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन होगा, कैसे ये डिस्ट्रॉय होगा? तो यहां पर पोएट बात करते हैं फायर की। क्या आपको लगता है कि कभी इतना ज्यादा सन गर्म हो जाएगा कि धरती के पास आ जाएगा गर्म होकर और उससे धरती जलने लगेगी और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी? या फिर आपको क्या लगता है कि धरती में से वॉल्केनोज निकलने लगेंगे और आपकी जो अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है? या फिर आइस के थ्रू आपकी अर्थ डिस्ट्रॉय होगी? कभी आइस एज आ जाएगी पूरे वर्ल्ड में और सारा जो संसार है वो जम जाएगा? क्या सोचते हैं आप? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम आगे इस पे फर्दर डिस्कस कर सकें। लेकिन यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट बात कर रहे हैं फायर और आइस की जिसके इंटरनल मीनिंग डिफरेंट। फायर को वो कहते हैं डिजायर और आइस को वो कहते हैं हेट्रेड। यानी फायर को उन्होंने सिंबलाइज किया है किससे? डिजायर से, और आइस को सिंबलाइज किया है हेट्रेड से। तो अब आप समझिए कि अगर बहुत ज्यादा डिजायर्स बढ़ जाती हैं तब क्या होता है? डिजायर कैसे बढ़ेंगे? अगर आप लोग बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाएंगे, हर किसी को प्रेसिडेंट बनना होगा, हर किसी को बहुत सक्सेस चाहिए, $1 मिलियन चाहिए, तो भाई नीचे के वर्कर्स कैसे रह जाएंगे? तो एक वो डिजायर का पॉइंट आ जाता है। और अगर हम बात करें हेट्रेड की, तो अगर कोई आपका ही फ्रेंड बात करते हैं कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें जेलस फील होता है, हम उससे हेट्रेड करने लगते हैं, हम उससे नफरत करने लगते हैं। तो यही दोनों पॉइंट लेके पोएट ने ये पोयम को लिखा है। तो आइए लाइन वाइज इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Some says the world will end in the fire, some says in the ice। तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि जो संसार है वो खत्म होगा किससे? फायर से। और कुछ कहते हैं संसार खत्म हो जाएगा किससे? आइस से। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। वो कहते हैं तो भाई मैं तो उन लोगों के साथ हूं जो ये कहते हैं कि जो संसार है वो फायर के थ्रू खत्म होगा। फायर यानी कमेंट में बताइएगा फायर का क्या मीनिंग है। बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस। तो अब हम बात करते हैं पैरिश ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब आपको पता है 2 बार और पैरिश का मतलब पूरी तरह से। तो अगर ये संसार को पूरी तरह से खत्म करने की बात की जाए तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो वो ये कहते हैं कि पहली बार तो ये संसार खत्म होगा फायर से और दूसरी बार ये संसार खत्म हो जाएगा हेट से यानी नफरत से, यानी कि आइस से। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस is also great and would suffice। और वो ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन के लिए यानी इसको खत्म करने के लिए दोनों ही चीजें अपने आप में पर्याप्त हैं, दोनों ही चीजें पूरी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं इस पोम की पोएटिक डिवाइसेस की। जब हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की तो बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं। देखिए आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी सारी पोम की इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आप उन पोएटिक डिवाइसेस को इजीली कैसे पहचान सकते हो। और फिर ये जो नंबर आपके कट जाते हैं ना पोएटिक डिवाइसेस में, ये चुटकियों का खेल हो जाएगा आप सबके लिए, चुटकियों का खेल। तो बात करते हैं इस पोम की पोएटिक डिवाइस की। देखिए यहां है सम और सम। जब 2 कॉन्सिक्वेंसेस लाइन में सेम वर्ड रिपीट होता है तो वहां पोएटिक डिवाइस होती है एसोनेंस। कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? एसोनेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिट्रेशन की। बहुत ही कॉमनली यूज होती है और आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा है। ये फेवर एंड फायर, एफ एफ रिपीट हो रहा है तो यहां कौन सी पोएटिक डिवाइस है? यहां है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन। अगर हम पहली ही लाइन की बात करें तो ये पूरी जो लाइन है ये क्या है? ये पूरी लाइन है इमेजरी। इमेजरी क्यों है? इमेजरी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसे आप इमेजिन कर रहे हैं। तो इस पूरी लाइन में आपको पोएटिक डिवाइस मिल जाएगी इमेजरी। अब आ जाते हैं इसकी राइमिंग स्कीम पे। राइमिंग स्कीम निकालना इट्स जस्ट अ केक वॉक। बहुत ही आसान सी बात है। आप कैसे राइमिंग स्कीम निकालेंगे? देखिए बहुत ही आसान है। फायर, आइस, डिजायर एंड अगेन फायर। तो आपको
क्या करना है, फायर के आगे देना है ए, आइज के आगे वापस देना है बी, क्योंकि राइमिंग सेम नहीं है, लेकिन फायर और डिजायर की सेम है तो वापस ए, और अगेन फिर फायर है तो इसकी राइमिंग क्या बन जाएगी, ए बी ए बी ए। दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोम। अगर हम इसकी देखें तो ट्वाइस ए, हेट बी, आइस ए और सफाइस ए। तो हमारी राइमिंग स्कीम बनी ए बी ए। दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोम। तो उम्मीद करती हूँ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो ने दे दिया होगा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ला सके। हैप्पी लर्निंग।